हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वंदे भारत ट्रेन को लेकर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छे से थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे एंड लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यू निकाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाली एग्जाम में स्पेशली एनटीपीसी में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कभी सोचा है कि इंडिया की सबसे तेज, सबसे मॉडर्न और सबसे इंस्पायरिंग ट्रेन कौन सी है? एक ऐसी ट्रेन जो मेक इन इंडिया का प्राइड है और जिसने रेलवे जर्नी को सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बना दिया है। आज हम बात करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। एक ऐसी ट्रेन जो आज भारत की मॉडर्नाइजेशन, स्पीड, टेक्नोलॉजी एंड आत्मनिर्भरता का सिंबल बन चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन का इतिहास क्या है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फीचर, देश भर में इसके ऑपरेशन और आने वाले फ्यूचर प्लान। सबसे ज़रूरी, इस वीडियो के एंड में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैंने शामिल करे हैं जो आने वाली एग्जाम में, स्पेशली एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन 18 से वंदे भारत के सफ़र की। वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार 15 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली से वाराणसी रूट पर फ्लैग ऑफ किया था। किन स्टेशन के बीच में? न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शुरुआत में इस ट्रेन को ट्रेन 18 कहा जाता था क्योंकि ये 2018 में तैयार हुई थी, लेकिन बाद में इसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया ताकि यह भारत के आत्मगौरव और इंडिजीनियस डेवलपमेंट का सिंबल बन सके। ये ट्रेन पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। आईसीएफ जो है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, उसके द्वारा वंदे भारत ट्रेन को प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, इंडियन रेलवे की हाई स्पीड ट्रेन की जर्नी को डिस्कस करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। भारत में तेज रफ्तार ट्रेनों का सपना जो है कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक से होती है। उस समय इंडियन रेलवेज की अधिकतम स्पीड सिर्फ 96 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने उस समय एक बड़ा विजन देखा, भारत को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचाना। पहले टारगेट रखा गया 120 किलोमीटर पर आवर। इस पर काम शुरू किया गया। इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया गया आरडीएसओ ने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मद्रास स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने नए कोचेस डिजाइन किए और डीजल लोकोमोटिव के साथ में उनका प्रयोग शुरू हुआ। इसी दौर में 1969 में राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जिसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़कर भारत की सबसे तेज ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया। 1988 में एक और बड़ी छलांग लगी जब WAP-1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही शताब्दी एक्सप्रेस को भी शुरू किया गया, जिसने 130 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ लगाई। 1990 के दशक में रेलवे ने सेफ्टी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पुराने ICF कोचेस को रिप्लेस किया जर्मनी के लिंके हॉफमैन बुश कोचेस से, जो ज़्यादा सुरक्षित और टिकाऊ थे। इसी दौरान 2009 में सरकार ने 250 से 350 किलोमीटर पर आवर तक की हाई स्पीड ट्रेन लाने की योजना की घोषणा करी। साल 2014 में सेमी हाई स्पीड ट्रेनें 160 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर तक लाने की दिशा में काम शुरू भी हो गया। 2016 में लॉन्च हुई गतिमान एक्सप्रेस, जिसने दिल्ली से आगरा के बीच में 160 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड के साथ देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा हासिल किया। किसने? गतिमान एक्सप्रेस ने। इसके साथ साथ 2015-16 में स्पेन की तालगो ट्रेन को भी ट्रायल के लिए मंगवाया गया। तालगो ने मुंबई से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 10 घंटे में पूरी कर ली, जबकि दूसरी ट्रेनें इसमें 16 घंटे लेती थी। इसकी एवरेज स्पीड रही 117.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मेंटेनेंस, एडेप्टेशन और कॉस्ट इश्यू की वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ सकी। जब विदेशी कंपनियों के साथ बात नहीं बनी तो भारत ने खुद पर भरोसा करते हुए इंडिजीनियस ट्रेन सेट बनाने की ठानी। इसी सोच के तहत 2016 से 2019 के बीच चेन्नई स्थित ICF ने ट्रेन 18 का निर्माण किया, एक ऐसी ट्रेन जो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाई गई। 2018 में इसका ट्रायल किया गया, जिसमें इसने 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड छू ली और फिर ट्रेन 18 को नया नाम भी मिला, वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वंदे भारत को न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में रवाना किया और इस ट्रेन ने 759 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 घंटे में पूरी की, यानी ट्रेवल टाइम में लगभग 15% की कमी आई। इसके बाद अक्टूबर 2019 में दूसरी ट्रेन दिल्ली से कतरा के बीच चलाई गई। आगे चलकर इसका प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुका भी था, लेकिन फिर 30 सितंबर 2022 को वंदे भारत 2.0 के रूप में इस प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च किया गया।
ये नई जनरेशन की ट्रेन्स अब धीरे धीरे पुरानी तेज ट्रेन जैसे कि शताब्दी, राजधानी, इनको रिप्लेस करने की दिशा में बढ़ रही हैं। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 2047 तक 4500 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन सेट्स तैयार किए जाएंगे। इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए अब वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी तैयार किया जा रहा है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को और भी कंफर्टेबल और अल्ट्रा फास्ट हो सके। तो ये भारत के अंदर हमने हाई स्पीड ट्रेन की जर्नी को डिस्कस किया। आगे फ्रेंड्स हम वंदे भारत की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को लेकर थोड़ा बात करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मतलब EMU तकनीक पर आधारित है। अब ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक का मतलब ये है कि इस ट्रेन को चलाने के लिए किसी अलग लोकोमोटिव मतलब इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। हर कोच में खुद का प्रोपल्शन सिस्टम होता है, यानी यह सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं। यही वजह है कि वंदे भारत सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रायल के दौरान इसने 183 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हासिल की थी, लेकिन ऑपरेशनल सेफ्टी और ट्रैक लिमिटेशन की वजह से इसकी एक्चुअल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। आगे हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, कोच, कॉस्ट और कॉन्फ़िगरेशन की। तो वंदे भारत ट्रेन के कई वेरिएंट्स तैयार किए गए हैं, जैसे कि 8 कोच, 16 कोच और 20 कोच वर्जन। एक 16 कोच ट्रेन का कुल वजन जो है लगभग 392 टन होता है और इसमें कुल 1128 यात्रियों की सीटिंग कैपेसिटी होती है। एक कंप्लीट 16 कोच ट्रेन सेट को बनाने की कॉस्ट जो होती है लगभग 115 करोड़ आती है, जो इम्पोर्टेड ट्रेन्स होती है उनकी तुलना में काफ़ी कम है। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे NTPC के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। PYQ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? PYQ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठें या फिर हम उनको पढ़ने बैठें, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको PYQ मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में PYQ को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है NTPC वन लाइनर। ठीक है, NTPC वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको PDFs मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर PDF दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक PDF को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। यह है PYQ क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे GK में चलते हैं। रेलवे GK फॉर NTPC में आते हैं तो यहाँ पर ई-बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए PDF ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक GK है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको PYQ जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब PYQ कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 NTPC वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे NTPC 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये। 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। PYQ क्वेश्चन है,
PYQ क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम आगे। इसके फीचर्स एंड एमिनिटीज़ की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस न सिर्फ तेज हैं बल्कि एक मॉडर्न ट्रेवल एक्सपीरियंस भी देती हैं। इसमें पूरी तरीके से एयर कंडीशन कोचेस होते हैं, हर कोच में ऑटोमेटिक डोर दिए गए हैं, ट्रेन में बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगे हुए हैं ताकि सफ़र हाइजीनिक बना रहे। इसके अलावा इसमें GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हैं जो यात्रा की लाइव जानकारी देता है। एग्जीक्यूटिव क्लास में रोटेटिंग सीट्स मौजूद हैं और ट्रेन में ऑनबोर्ड वाईफाई की फैसिलिटी भी है। सेफ्टी को बढ़ाने के लिए नई ट्रेन में भारत का इंडिजिनियस एंटी कॉलिजन सिस्टम कवच भी इंस्टॉल किया गया है जो ट्रेन को एक दूसरे से टकराने से रोकता है। वंदे भारत एक इको फ्रेंडली ट्रेन भी है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिससे हर ब्रेक पर लगभग 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव होती है। आगे देखिए करंट नेटवर्क की बात करते हैं वंदे भारत के। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत के रेलवे मैप को ही बदल डाला है पूरी तरीके से। पहला रूट था न्यू दिल्ली से वाराणसी जिसकी दूरी थी 759 किलोमीटर। मात्र 8 घंटे में इसने दूरी तय करी थी। मार्च 2025 तक पूरे भारत में अभी 66 वंदे भारत 66 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हैं जो मिलकर 136 वंदे भारत सर्विसेज दे रही हैं। 50 से अधिक रूट को कनेक्ट कर रही हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट रूट्स की बात करें तो न्यू दिल्ली से कटरा, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद, चेन्नई से मैसूर और भोपाल से दिल्ली। ट्रेन की प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरी करता है 900 रुपये से लगभग 3500 तक का इसका टिकट होता है रूट और क्लास के आधार पर। फूड फैसिलिटी की बात करें तो ये ऑप्शनल होता है। अगर आप जर्नी में खाना सिलेक्ट करते हैं तो वह टिकट फेयर में शामिल किया जाता है। अधिकतर ट्रेन सप्ताह में 5 से 6 दिन चलती हैं, लेकिन दिल्ली आगरा जैसी हाई डिमांडेड रूट्स पर ट्रेन जो होती है वंदे भारत की डेली चलती हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, वंदे भारत से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कश्मीर में भी ये अब शुरू होने जा रही है। अप्रैल 2025 में पहली बार कश्मीर को ये ट्रेन मिलने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। 19 अप्रैल 2025 को PM मोदी इस ट्रेन को कटरा और श्रीनगर रूट पर इनॉग्रेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये जो सर्विस है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा होगी। इस रूट की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग हाईलाइट ये है कि चिनाब ब्रिज जो है, जो 359 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ये ट्रेन इस ब्रिज से होते हुए निकलेगी। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन का जो रूट है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट किन के बीच में शुरू हो रही है? कटरा से श्रीनगर के बीच में। एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम फ्यूचर एक्सपांशन की बात करते हैं वंदे भारत की। तो इंडियन रेलवे भविष्य में वंदे भारत को और बेहतर और एडवांस बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्लीपर वेरिएंट के इसकी बात करें तो 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा फ्रेट वेरिएंट भी तैयार किए गए हैं जिसे गति शक्ति कहा गया है। इसमें रेफ्रिजरेटेड कोचेस दिए गए हैं ताकि फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट जैसी जो चीज़ें होती है तेज़ी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके उनका। 2022 में सरकार ने 260 बिलियन की बिडिंग प्रोसेस शुरू की ताकि 2047 तक 4500 एडिशनल वंदे भारत ट्रेन बनाई जा सके। 2047 तक 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट है। इसके इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास और कैपेबिलिटी का भी प्रतीक है। इसकी वजह से हज़ारों लोगों को रोजगार मिला है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा मिला क्योंकि अब मेजर सिटीज़ के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन जापानीज ट्रेन जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन है उनसे भी कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो रही हैं। इसके डिज़ाइन, फीचर और इंडिजिनियस डेवलपमेंट ने भारत को ग्लोबल रेलवे इनोवेशन के मैप पर स्थापित किया है। तो ये हमने फ्रेंड्स वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कवर की। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटा सा टेस्ट है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई थी? तो 15 फरवरी 2019 को PM मोदी द्वारा शुरू की गई थी न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। रूट आपको दिमाग में रखना है, न्यू दिल्ली से वाराणसी। सी आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ICF द्वारा डिजाइन की गई थी, 2018 में टेस्टिंग हुई थी, उस समय इसका नाम था ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब ब्रिज जहां से कश्मीर की वंदे भारत गुजरेगी कितनी ऊंचाई पर स्थित है?
तो 359 मीटर की हाइट पर यह ब्रिज स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो किस तरीके की टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट EMU टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सी आंसर। ट्रेन 18 का निर्माण कहां पर हुआ था? तो ट्रेन 18 का जो निर्माण है कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। सी आंसर। किस वर्ष भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस शुरू की गई थी? तो 2016 में सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को शुरू किया गया था। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 2025 में कश्मीर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो कटरा से श्रीनगर के बीच में। सी आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत की ऑपरेशनल स्पीड क्या है? तो 160 किलोमीटर पर आवर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेंगे। वंदे भारत में लगाया गया एंटी कॉलिजन सिस्टम क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। कवच के नाम से इसे जाना जाता है। किस स्पेनिश कंपनी की ट्रेन ने इंडिया में ट्रायल तो किया लेकिन वो फाइनल डील नहीं बन पाई? किसने? तालगो ने। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई थी? तो दूसरी जो थी वो दिल्ली से कटरा के बीच में अक्टूबर 2019 में ये शुरू हुई थी। वंदे भारत का फ्रेट वर्जन किस नाम से लॉन्च किया गया? तो वंदे भारत का जो फ्रेट वर्जन है उसे गति शक्ति के नाम से लॉन्च किया गया। सी आंसर। ट्रेन 18 ने ट्रायल में अधिकतम कितनी स्पीड प्राप्त की थी? तो 183 किलोमीटर पर आवर। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक कितनी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हो? तो 4500, 4500। किस वर्ष वंदे भारत 2.0 ट्रेन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? 30 सितंबर 2022 को नई अपग्रेडेड जनरेशन लॉन्च की गई थी। तो वर्ष 2022। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर की। मोस्ट पॉसिबल एग्जाम में पूछे जाने वाले हमने MCQ भी सॉल्व करें। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखा होगा और सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे। फिर से मैं एक बार और याद दिला दूं आपको, अगर आप NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने NTPC के प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस का 1 लाइनर बना रखा है फ्रेंड्स। आप 29 रुपये में उस पैकेज को पूरा एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो मात्र 29 रुपये में 10,000 1 लाइनर NTPC के फटाफट रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 14 वीडियो की मेरी सीरीज़ है यूट्यूब के ऊपर जो भी चल रही है, उसको भी आप अच्छे से फॉलो करिएगा। उसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।